अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। बेअदबी का मिला। बेअदबी और गुस्ताखी में एक मामूली सा फ़र्क है। ये फ़र्क मुझे लाहौर में मुनक़िद होने वाले पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में समझ आया। यहाँ हमारे बुजुर्ग अहल फ़क्र व दानिश हुक्मरानों के बारे में हल्की फुल्की बेअदबी करते रहे, लेकिन नौजवान गुस्ताखियों पर उतरे हुए थे। इस अदबी मेले में एक तरफ तो नई और पुरानी नस्ल में मकालमा चल रहा था और दूसरी तरफ मायूसी के मुकाबले में उम्मीद भी खड़ी नजर आई। 3 दिन के इस मेले में मोहम्मद अहमद शाह और इनकी टीम ने अदब, सकाफत, आर्ट्स और मौसीकी को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में यकजा कर दिया था। और मैं ये सोचता हुआ इस्लामाबाद को लूटा कि जिस मुल्क में इतना अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है, वहाँ अच्छी मईशत क्यों तख्लीक ना हो सकी। इस अदबी मेले के इफ्तिताही इजलास में हमें अमजद इस्लाम अमजद साहिब के साथ बैठना था। फरवरी 10 को जुमा के दिन इजलास में पहुंचे तो अमजद इस्लाम अमजद साहिब की वफात का पता चला, जिसने सबको उदास कर दिया। इजलास में अमजद साहिब की कुर्सी को खाली रखा गया और अनवर मकसूद साहिब ने अपने कलीदी खुतबे में अपने दोस्त की जुदाई के दिख को उम्मीद की ताकत में बदल दिया। अनवर मकसूद साहिब की बातों ने इस अदबी मेले का एक रुख मुतय्यन कर दिया। हुक्मरानों पर इनके तनज़ में मुसलसल बेअदबी नजर आई और नौजवानों की तालियों की गूंज में गुस्ताखी बढ़ती गई। अनवर मकसूद ने कहा कि हुकूमत कहती है वो तुर्की और शाम के ज़लज़ले में दबे लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के सामने बैठी हुई है। आगे चलकर फरमाया कि मैंने हमेशा अपने कपड़े खुद ही उतारे हैं, लेकिन जब लाहौर आ रहा था तो खदशा हुआ कि यहाँ तो कोई और ही मेरे कपड़े उतारेगा, क्योंकि पंजाब पुलिस को बुजुर्गों के कपड़े उतारने का बहुत शौक है। इस जुमले पर तालियों की गूंज गैर मामूली थी और मुझे महसूस हुआ कि पंजाब पुलिस को एक आस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सामीन को समझ आ चुकी थी कि बुजुर्ग मुज़ा निगार का इशारा इनकी तरफ है, जिन्हें अपनी इज्जत व एहतराम कायम रखने के लिए नए नए कवानीन की ज़रूरत पड़ रही है। इस अदबी मेले में नौजवान हुजूम दर हुजूम शामिल हुए। मैंने बहुत से नौजवानों से बातें की और इनकी बातें सुनी। कुछ नौजवान अपने मुस्तक़बिल के बारे में मायूस थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अक्सरियत बड़ी पुरुम्मीद थी। पहले तो ये एहसास हुआ कि नौजवानों के पास उम्मीद कायम रखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, लेकिन फिर एक पीएचडी खातून से मुलाकात हुई। नौजवान खातून ने गोद में अपना बच्चा उठा रखा था और बता रही थी कि मैं फ्रांस में बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, मेरे बच्चों को वहाँ की शहरियत भी मिल सकती थी, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आ गई हूँ ताकि जो फ्रांस में सीखा है इसे पाकिस्तान में आजमाऊँ। मैंने महसूस किया कि जो नौजवान किताबों के स्टॉलों के आसपास मौजूद थे और किताबें खरीद रहे थे, इनकी सोच बड़ी दो टोक और शफ़ाफ थी, लेकिन जो सिर्फ घूम फिर रहे थे वो कंफ्यूज भी थे और मायूस भी थे। जितना रश गुलूकार अली ज़फ़र के म्यूज़िक कंसर्ट, अदाकार शान के साथ होने वाली गुफ्तगू और सुहेल अहमद अजीज़ी के साथ मनाई गई शाम में था, इतना ही रश अल्ताफ़ हसन कुरैशी, आसिमा शिराजी, इरफान सिद्दीकी, फ़तह मोहम्मद मुल्क, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, अहमद सलीम, इरफान जावेद और फवाद हुस्न फवाद की किताबों की तकारीब रूनुमाई में भी था। भगत सिंह पर मुस्तनसर हुसैन तारर की किताब की मकबूलियत देखकर अंदाज़ा हुआ कि नौजवान पंजाबी अदब की तरफ वापस लौट रहे हैं। इनका हीरो एक घुस्तक बागी है। फवाद हुस्न फवाद की किताब कुनित कफ़फ़ुस पर मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला। फवाद साहिब ने ये किताब इमरान खान के दूर हुकूमत में कैद के दौरान लिखी थी। इस किताब में इनकी गज़लों और नज़मों को पढ़कर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर रोना आता है। फवाद हुस्न फवाद ग्रेड 22 के सरकारी अफसर थे। इमरान खान की हुकूमत में इन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ वदा मुआफ़ गवाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने नकार कर दिया।
अदालतों में इनके खिलाफ कोई सबूत पेश न किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो एक तवील अरसा पाबंद सलासिल रहे और कुनित कफफुस में बैठकर ये सदा देते रहे, तुम्हारे अहद को अहद अजाब लिखूंगा, मरा ये अज़्म है आली जनाब लिखूंगा। फवाद हुस्न फवाद ने अपनी शायरी में एक अमीर शहर को बार बार ललकारा है। ये अमीर शहर कोई फर्द नहीं बल्कि एक अंदाज़े फ़क्र है, और ये अंदाज़े फ़क्र इनका है जो वतन अजीज़ के असल हुक्मरान हैं। इन असल हुक्मरानों से गुजारिश है कि होश के नाखुन लें, पाकिस्तान के आइन से मत खेलें। आज वो सब न करें जो कल फवाद हुस्न फवाद के साथ होता रहा। कुनित कफफुस में फवाद हुस्न फवाद की एक वार्निंग दरअसल पाकिस्तान के इन नौजवानों के दिलों की तर्जुमानी करती है जो किसी एक जमात के साथ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और बेअदबी से गुस्ताखी की तरफ बढ़ रहे हैं। कड़ी थी धूप मगर अब तो शाम होने को है, ये ज़ुल्म व जबर का मौसम तमाम होने को है, तरे फराक के मौसम भी ख़त्म होने को हैं, तवील रात का भी इख्तिताम होने को है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।